हेलो बच्चों, मैं संतोष यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए बच्चों, देखते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। जैसा कि इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिभुज, जिसे कहते हैं ट्रेंगल। और इसमें आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 6.3 के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रश्नावली 6.3 पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग देखते हैं त्रिभुजों के समरूपता के लिए कसौटियां क्या क्या हैं। तो हम जो है त्रिभुजों के समरूपता के लिए कसौटियों को ध्यान देंगे। जरा सा हम देखेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं त्रिभुजों के समरूपता के लिए, त्रिभुजों की समरूपता के लिए, त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां। त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां हम देखेंगे कि क्या कंडीशन होगा कि जब दो त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। तो जैसा कि हम अभी पीछे आप लोगों को बता चुके हैं, यदि दो त्रिभुज में उनके संगत कोण बराबर हों और उनकी संगत भुजाएं आनुपातिक हों या एक अनुपात में हों, तो हम कहते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या हो, सर्वांग सम है। तो हम लिख सकते हैं, और समरूप है, समरूप है। हम लिख सकते हैं कि दो त्रिभुज, हम पीछे भी पढ़े कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं। दो त्रिभुज समरूप होते हैं। कब समरूप होते हैं? दो कंडीशन है, जैसा कि आपको बताया गया था कि उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो। उनके संगत कोण और बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। दो त्रिभुज समरूप होते हैं। पहला कंडीशन था उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो। और दूसरा कंडीशन क्या था, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। इस कंडीशन को आप लोग देख चुके हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ले रहे हैं हम, त्रिभुज एबीसी, और एक कोई त्रिभुज ले लीजिए डीईएफ। जरा ध्यान दीजिए, ए त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज समरूप कब होंगे? यदि इनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो, और इनकी संगत भुजाएं क्या हो, एक ही अनुपात में हो। एक ही अनुपात अर्थात समानुपाती हो। क्या हो? समानुपाती हो। हम इसमें देख रहे हैं, देखते हैं त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ में, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ में हम देखेंगे यह त्रिभुज जो है कब समरूप होगा। कब समरूप होगा हम ये देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कोण ए किसके बराबर होना चाहिए, कोण डी के बराबर होना चाहिए। कोण ए बराबर कोण डी, और कोण बी हम देख रहे हैं, कोण बी किसके बराबर होना चाहिए, कोण ई के बराबर होना चाहिए। कोण बी बराबर कोण ई, और तथा कोण सी जो है, कोण सी किसके बराबर होना चाहिए, कोण एफ के बराबर होना चाहिए। कोण सी बराबर कोण एफ। जरा ध्यान दीजिए, दोनों त्रिभुज तब समरूप होंगे, कब समरूप होंगे, जब त्रिभुज एबीसी में हम देखेंगे यदि कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ हो। पहला कंडीशन लागू हुआ। और दूसरा क्या है, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। उनकी संगत भुजाएं क्या हो, एक ही अनुपात में हो। जैसे हम कह सकते हैं इसकी भुजा ए बी और उसकी संगत भुजा डी ई, तो हम लिख सकते हैं ए बी, इनका अनुपात निकालेंगे बटे डी ई।
बराबर। आगे देखते हैं दूसरी भुजा इसकी BC है, इसकी भुजा कौन सी है? EF। तो हम लिखेंगे BC बटे EF बराबर। और क्या हो सकता है? तीसरी भुजा हम देखेंगे, तीसरी भुजा हमारी क्या है? CA। तीसरी भुजा CA और यहाँ FD, CA बटे FD। जरा ध्यान देंगे, हम यही जो है अभी तक पढ़े कि दो त्रिभुज समरूप होंगे। कब समरूप होंगे? यदि उनके संगत कोण बराबर हों और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों अथवा समानुपाती हों। तो जैसे हम देख रहे हैं दो त्रिभुज हमें दिए हुए हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF। दोनों त्रिभुजों हम देखेंगे, दोनों कंडीशन यदि लागू हो रहे हैं तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे? समरूप होंगे। पहला कंडीशन क्या था? उनके संगत कोण बराबर हो, अर्थात देखिए इसका कोण A इसके कोण D के बराबर होना चाहिए, कोण B कोण E के बराबर होना चाहिए और कोण C कोण F के बराबर होना चाहिए। तीनों कोण बराबर हुए और क्या हुआ? इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं AB बटे DE बराबर BC बटे EF बराबर CA बटे FD। यदि इतना कंडीशन जो है ये शर्त लागू हो रहा है तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, समरूप त्रिभुज DEF। ये किसका चिन्ह है? समरूप का चिन्ह है। हम इसे कहेंगे त्रिभुज ABC समरूप। इस तरह से हम लिखते हैं इसे जो है इस तरह से, और इसे क्या कहते हैं? समरूप। क्या कहते हैं? समरूप। यह समरूप का चिन्ह है। तो हम देखते हैं, हम लिख देंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। ठीक, अगर ये तीनों जो है दोनों कंडीशन लागू होता है तो दो त्रिभुजों में दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे? समरूप होंगे, समरूप कहे जाएंगे। ठीक, तो अभी तक हम ही पढ़े, अब जरा हम ध्यान देंगे आगे कि क्या जो है किसी त्रिभुज के केवल तीनों कोण ही बराबर हों, क्या किसी त्रिभुज के तीनों कोण ही बराबर हों तो ये त्रिभुज आपस में समरूप कहे जाएंगे? देखते हैं अगली कसौटी जरा सा हम, इसे आप लोग इरेज करिए, इरेज करिए, अरे इसे आप लोग नोट करिए फटाफट, तो इरेज करते हैं, जल्दी करिए। चलिए इसे इरेज करते हैं हम, आगे हम देखते हैं। अब हम देखते हैं इसकी कसौटी क्या है। यदि दो त्रिभुजों में, हम देखते हैं यदि दो त्रिभुजों में यदि दो त्रिभुजों में हम देखेंगे यदि इनके जो है संगत कोण बराबर हो, यदि दो त्रिभुजों में इनके संगत कोण बराबर हो तो इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। जरा ध्यान देंगे, अभी तक हमने देखा कि दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। लेकिन फिर देखिए, फिर जो है अगर हम देखते हैं कि किसी त्रिभुज में, किसी दो त्रिभुजों में अगर इनके संगत कोण बराबर हैं तो निश्चित ही इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी? एक ही अनुपात में होंगी। अर्थात जो है अगर इसमें हम देख रहे हैं कोण ए बराबर त्रिभुज, हम देखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज जो है DEF में हम देखते हैं यदि कोण A बराबर कोण D, A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण C, B C के बराबर, और कोण E बराबर कोण, सॉरी, कोण C बराबर कोण F,
देखिए यहाँ पे मिस हो गया। हम देखते हैं कोड ए बराबर कोड डी और कोड बी बराबर कोड ई, कोड बी बराबर कोड ई तथा कोड सी बराबर कोड एफ। अगर इनके संगत कोण बराबर हों तो निश्चित ही इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी? अनुपाती होंगी, समानुपाती होगी, एक ही अनुपात में होगी। तो यदि जो है तीनों कोण ही बराबर हो तब भी हम कह सकते हैं त्रिभुज जो है ए बी सी, त्रिभुज जो है डी एफ के क्या है? समरूप है। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। और इसे कौन सी कसौटी कहते हैं? इसे हम जो है ए समरूपता की ए कसौटी कहते हैं। त्रिभुजों की समरूपता की इसे हम त्रिभुजों की समरूपता की ए एंगल एंगल एंगल, या हम लिखेंगे कोण 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 कोण, क्या लिखेंगे? कोण कोण कोण, एंगल एंगल एंगल, समरूपता की ए कसौटी कहते हैं। यहां लिखेंगे इसे त्रिभुजों की समरूपता की ए कसौटी कहा जाता है, कहा जाता है। देखिए यदि दो त्रिभुज में इनके संगत कोण बराबर हो तो इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। कोई भी दो त्रिभुज दिया हुआ है हम देखते हैं यदि इनके संगत कोण बराबर हैं तो निश्चित ही इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी? एक ही अनुपात में होंगी। जैसा कि त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में हम देख रहे हैं, यदि कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ के है तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे? समरूप होंगे। इसे हम त्रिभुजों की समरूपता की ए या जिसे कहते हैं एंगल एंगल एंगल, या हम कहेंगे कोण 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 कसौटी कहा जाता है। इसका मतलब हुआ यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे? समरूप होंगे। तो इसे आप लोग नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चे इसे रेज करते हैं। अगली कसौटी हम देखते हैं। जैसा कि हम देख चुके दो त्रिभुजों में यदि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, तीनों कोण बराबर होने चाहिए। अगर हम ये देखेंगे एक त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हुए, एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हुए तो हम जैसा कि जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो जब एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हुए तो निश्चित है तीसरा कोण भी तीसरे कोण के क्या होगा? बराबर होगा। इसका मतलब यह हुआ कि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर होंगे तब भी त्रिभुज समरूप हो सकते हैं। हम लिखेंगे दो त्रिभुजों में यदि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं।
दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। कैसे भाई? हम देखेंगे, यदि जरा देखिए त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ में ले लीजिए। अगर हम देखेंगे इसमें कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण डी और कोण बी बराबर कोण ई। जरा ध्यान देंगे, इसमें कोण ए बराबर कोण डी के है, कोण बी बराबर कोण ई के है। सपोज मान लीजिए कि अगर जो कोण ए है 50 अंश है तो इसका कोण डी भी 50 अंश है। कोण बी बराबर 60 अंश है तो इसका भी कोण ई बराबर 60 अंश है। तो जरा ध्यान दीजिए, हम जानते हैं किसी त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग 180 अंश होता है। हम देखेंगे जब यहाँ पे दो कोण जो है एक 50 एक 60 का हुआ, दोनों मिलके 110 के हुए, तो 180 में से 110 को हम घटाएंगे तो तीसरा कोण हमें आ रहा है 70 अंश। सेम उसी तरह से इसमें भी अगर तीसरा कोण निकालेंगे कोण एफ, तो ये भी कितना आएगा? 70 अंश। इसका मतलब हुआ कि दो त्रिभुजों में यदि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के आपस में बराबर हैं तो निश्चित है तीसरा कोण भी तीसरे कोण के क्या होगा? बराबर होगा। इसका मतलब दो कोण बराबर होने पर भी दोनों त्रिभुज समरूप हो सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं यदि कोण ए बराबर जो है त्रिभुज एबीसी और डीएफ में कोण ए बराबर डी, कोण बी बराबर एफ, तो इसलिए हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डीई एफ। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डीई एफ। ये कौन सी कसौटी है? समरूपता की। इसे हम क्या कहते हैं? इसे जो है समरूपता की, इसे त्रिभुजों के समरूपता की, इसे त्रिभुजों की समरूपता की ए ए का मतलब एंगल एंगल, या हम लिख सकते हैं कोण कोण। क्या लिख सकते हैं? कोण कोण। त्रिभुजों की समरूपता की ए कसौटी कहा जाता है। कौन सी कसौटी कहा जाता है? ए एंगल एंगल कसौटी कहा जाता है। अर्थात दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं। चलिए इसे भी आप लोग नोट करिए, फिर अगले कसौटी के बारे में हम बता रहे हैं। चलिए फटाफट। आइए बच्चों आगे हम देखते हैं तीसरा। देखिए अभी तक कोणों को हम देखें, अब हम देखेंगे यदि दो त्रिभुज हमें दिए हुए हैं, दो त्रिभुजों में हम देख रहे हैं एक त्रिभुज की भुजाएं और दूसरी त्रिभुज की संगत भुजाओं के समानुपाती हों तो अभी त्रिभुज क्या कहलाएंगे? समरूप कहलाएंगे। तो हम लिख सकते हैं यदि दो त्रिभुजों में हम देखेंगे यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं यदि कि दो त्रिभुजों में हम देखते हैं एक त्रिभुज की भुजाएं, हम क्या देखेंगे? एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की, एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, अर्थात एक ही अनुपात में हो। एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो इनके संगत कोण क्या होते हैं?
संगत कोण बराबर होते हैं। जरा ध्यान देंगे, यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के क्या हो, समानुपाती हो, अर्थात एक ही अनुपात में हो, तो निश्चित है इनके तीनों कोण बराबर होते हैं। तो ऐसे दोनों त्रिभुज भी क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। जैसे हम देखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में यदि ए बी बटे, ध्यान दीजिए, ए बी बटे डी ई, ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ, बी सी बटे ई एफ और बराबर सी ए बटे एफ डी, सी ए बटे एफ डी। जरा हम ध्यान देंगे, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समानुपाती हों, तो भी दोनों त्रिभुज क्या कहे जाएंगे, दोनों त्रिभुज क्या कहे जाएंगे, समरूप कहे जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। और इसे समरूपता की कौन सी कसौटी कहते हैं, यस यस यस, भुजा 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 कसौटी कहते हैं। इसे हम समरूपता की, त्रिभुजों के समरूपता की लिखिए, इसे त्रिभुजों की समरूपता की यस यस यस, साइड साइड साइड, या हम लिखते हैं भुजा भुजा भुजा, भुजा 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 कसौटी कहा जाता है। कहा जाता है। इसका मतलब हुआ दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समानुपाती होंगी, तो निश्चित है उसके तीनों कोण बराबर होंगे, और समानुपाती हैं तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। इसे त्रिभुजों की समरूपता की यस यस यस, साइड 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 या भुजा 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 कसौटी कहा जाता है। इसे आप लोग नोट करिए, फिर अगली कसौटी के बारे में हम बता रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं अगली कसौटी के बारे में। अगला हम देखते हैं, देखिए और दो त्रिभुज समरूप कम हो गए। हम देखते हैं यदि दो त्रिभुजों में इनका एक कोण और इनके अंतर्गत आने वाली दो भुजाएं बराबर हों, एक कोण और जो है एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के, और इसके अंतर्गत आने वाली जो है भुजाएं हमें समानुपाती हों, तब भी दोनों त्रिभुज क्या कहे जाएंगे, समरूप कहे जाएंगे। हम लिखेंगे जैसा कि यदि दो त्रिभुजों में यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, तथा ध्यान दीजिए जैसे इसका कोण ए कोण डी के बराबर हो। सपोज हम देखते हैं, इसे छोड़िए, कोण ए कोण किसके बराबर हो, डी के बराबर हो। इसमें हम देखते हैं कोण ए किसके बराबर हो, कोण डी के बराबर हो, और इन कोणों के अंतर्गत और इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं बराबर हो, और
इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं देखिए, भुजाएं बराबर भी हो और भुजाएं क्या हो सकती है, समानुपाती हो। तो अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप होते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, हमें दो त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ। इसमें हम लोग देखेंगे ए बी सी तथा डी ई एफ में मान लीजिए कोण ए कोण डी के बराबर है। कोण ए किसके बराबर है? और कोण डी के। और इसके अंतर्गत, इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं ए बी और ए सी है। यहाँ पे डी ई और ई एफ है। ई आपस में क्या हो? एक ही अनुपात में समानुपाती हो, यानी ए बी बटे डी ई। ए बी बटे डी ई किसके बराबर हो? ए सी बटे डी एफ के बराबर हो। ए सी बटे डी एफ के बराबर हो तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। हम देख रहे हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में यदि कोण ए कोण डी के बराबर हो, इसे अंतर्गत करने वाली भुजाएं इसमें ए बी ए सी है और इसमें डी ई एफ है, यानी ए बी बटे ए सी डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ। यदि जो है इनका अनुपात बराबर हो तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे? समरूप कहे जाएंगे। इसे हम क्या कहते हैं? इसे त्रिभुजों की समरूपता की यस ए यस क्या कहते हैं? यस ए यस भुजा कोण भुजा कोण भुजा यस ए यस कसौटी कहा जाता है। इसे त्रिभुजों की समरूपता की यस ए यस अर्थात भुजा कोण भुजा कसौटी कहा जाता है। तो इस तरह से हम जो है आप लोगों को दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियों के बारे में बताए। तो सारी कसौटियां आपको जो है मालूम होनी चाहिए। अगर ये आप याद कर ले रहे हैं तो आप चलते हैं, आप लोग जो है प्रश्नावली 6.3 देखेंगे तो आप जो है आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं। तो 6.3 देखने से पहले सारी कसौटियां आपको याद होनी चाहिए। इसे आप लोग पूरा नोट कर लीजिए और क्लियर कर लीजिए। फिर जो है हम जो है आप लोगों को 6.3 के बारे में फिर बताएंगे। धन्यवाद।